नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने 5 पॉइंट्स देखे थे और आज हम अगले 10 पॉइंट्स देखेंगे जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स कोई भी शेयर खरीदने से पहले देखते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर हमारे चैनल finnovations.com को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। हम हर शनिवार को बुक समरीज अपलोड करते हैं। तो छठवां पॉइंट जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स चेक करते हैं वो है कि कंपनी के साइज के हिसाब से कंपनी के R&D दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स कितने इफेक्टिव है। कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया है इसकी डिटेल्स आपको कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स में मिलती है। आप कंपनी के R&D फिगर को उसके सेल्स के साथ कंपेयर कर सकते हो और उसी इंडस्ट्री की बाकी कंपनीज के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, पर इससे आपको कंपनी के R&D एफर्ट्स इफेक्टिव है या नहीं, यानी R&D से उस कंपनी को कुछ खास फायदा मिल रहा है या नहीं, इसके बारे में खास जानकारी नहीं मिलती है। जैसे कि हमने दूसरे पॉइंट में देखा था कि लॉन्ग टर्म में सेल्स ग्रोथ जारी रखने के लिए कंपनी को अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को इंप्रूव करना होता है और साथ ही नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करना होता है और इन चीजों के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। रिसर्च, प्रोडक्शन और सेल्स ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं, तो अच्छे और इफेक्टिव R&D के लिए इन तीनों का कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। सक्सेसफुल रिसर्च के लिए उस रिसर्च से मिलने वाला फायदा उस रिसर्च की कॉस्ट से कई गुना ज्यादा होना चाहिए। अब सवाल यह है कि यह इंफॉर्मेशन कहां से पता लगाए, तो इसके लिए आपको कंपनी का जो प्रोडक्ट है उससे जुड़े रिसर्च पीपल को मिलना होगा, जैसे कि उसी कंपनी के R&D से जुड़े लोग और उस कंपनी के कंपटीटर कंपनी के R&D से जुड़े लोगों को आपको मिलना होगा और आपको उन्हें R&D से जुड़े इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछने होंगे। आपको देखना होगा कि कंपनी का कितना सेल्स और प्रॉफिट कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से आया है। अगला पॉइंट है, क्या कंपनी के पास अच्छी यानी अबव एवरेज सेल्स टीम है। सेल्स किसी भी बिजनेस की एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है और सेल्स के बिना किसी भी बिजनेस का सर्वाइवल नामुमकिन है। फिर भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स कंपनी की सेल्स, एडवर्टाइजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जनरली इन्वेस्टर्स अपना ज्यादातर फोकस प्रोडक्शन और फाइनेंस पर देते हैं क्योंकि रेशोज की मदद से उन्हें एनालाइज करना आसान होता है, पर कंपनी के सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी को आप रेशोज की मदद से आसानी से एनालाइज नहीं कर सकते। कंपनी की सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी के बारे में कंपनी के कंपटीटर्स को अच्छे से पता होता है, तो कंपनी के कंपटीटर्स और कस्टमर्स के पास इंक्वायरी करके कंपनी की सेल्स एफिशिएंसी को आप डीपली एनालाइज कर सकते हो। कंपनी को अपनी सेल्स टीम को अच्छे से ट्रेन करना चाहिए। कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च स्किल की मदद से वन टाइम अच्छा प्रॉफिट कमा सकती है, पर अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए स्टेडी ग्रोथ दिखानी है तो उसके पास स्ट्रॉन्ग सेल्स टीम होना बहुत जरूरी है। इसलिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स कंपनी की सेल्स एफिशिएंसी पर खास ध्यान देते हैं। अगला पॉइंट है, क्या कंपनी के अपने लेबर्स यानी मजदूरों के साथ अच्छे रिलेशंस हैं। कंपनी के लेबर के साथ अच्छे रिलेशन से कंपनी को होने वाले फायदे और लेबर के साथ खराब रिलेशन से कंपनी को होने वाले नुकसान को आपको समझना होगा। कंपनी अपने लेबर्स को अच्छे से ट्रीट करके उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती है। जब लेबर्स को लगता है कि कंपनी उन्हें अच्छे से ट्रीट कर रही है तो उससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इंडिया में आप glassdoor.co.in इन जैसी वेबसाइट्स की मदद से कंपनी और उसके लेबर्स और एम्प्लॉयज के बीच के रिलेशन के बारे में जान सकते हो। साथ ही कितने लोग उस कंपनी में काम करना चाहते हैं और कंपनी में जॉब एप्लीकेंट्स की कितनी वेटिंग लिस्ट है इसे भी आप चेक कर सकते हो। अगला पॉइंट है, क्या कंपनी के अपने एग्जीक्यूटिव्स के साथ अच्छे रिलेशंस है। एग्जीक्यूटिव्स कंपनी को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स जजमेंट, टीम वर्क और डिसीजन मेकिंग में बड़ा रोल निभाते हैं, तो अगर कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स कंपनी छोड़कर जा रहे हैं या अपनी एबिलिटी के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं तो ये चीज कंपनी के लिए प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकती है। कंपनी में अच्छा एग्जीक्यूटिव क्लाइमेट होना चाहिए। प्रमोशंस एबिलिटी यानी योग्यता के हिसाब से होने चाहिए। सैलरीज कम से कम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड और लोकेलिटी के हिसाब से होनी चाहिए। 10वां पॉइंट है, कंपनी का कॉस्ट एनालिसिस और अकाउंटिंग कंट्रोल कैसा है। अगर कंपनी अपनी ओवरऑल कॉस्ट यानी प्रोडक्ट बनाने से लेकर प्रोडक्ट बेचे जाने तक की कॉस्ट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके उसे एनालाइज नहीं करती है तो कंपनी को लॉन्ग टर्म में अपना सक्सेस जारी रखने में दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि प्रोडक्ट की ओवरऑल कॉस्ट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके एनालाइज करने पर ही कंपनी को उसके हर एक प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट के बारे में पता चलेगा और उन्हें पता चलेगा कि कहाँ पर ज़्यादा कॉस्ट लग रही है, कहाँ पर प्रॉब्लम है और कहाँ पर कंपनी को ध्यान देना चाहिए। एक कंपनी यूजुअली कई सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, तो अगर उन्हें उन सारे प्रोडक्ट्स की एक्चुअल कॉस्ट के बारे में पता नहीं चलेगा तो वो उन प्रोडक्ट से जुड़े प्रॉब्लम से अनजान रह जाएंगे और उन्हें यह भी पता नहीं चल पाएगा कि कौन से प्रोडक्ट की सेल से कंपनी को ज़्यादा फायदा मिल रहा है
और कौन से प्रोडक्ट्स पर उन्हें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगला पॉइंट है, क्या कंपनी जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब फ्रीली बात करती है और जब कोई प्रॉब्लम आता है तब चुपचाप रहती है। कोई अच्छी से अच्छी कंपनी क्यों ना हो, उसे भी डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और यही बिजनेस का नेचर है। कई बार कंपनी के प्रोजेक्ट्स या नए प्रोडक्ट्स फेल हो जाते हैं, कई बार उनका बजट बढ़ता है, डिले होता है और इस तरह के कई सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं। अब कंपनी का मैनेजमेंट ऐसी चीज़ों पर कैसे रिएक्ट करता है, ये समझना इन्वेस्टर्स के लिए ज़रूरी है। क्या कंपनी का मैनेजमेंट ऐसे समय अपने शेयर होल्डर से फ्रीली बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या उन्हें छुपाकर वो उन प्रॉब्लम से दूर भागते हैं? कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़कर आप इन चीज़ों के बारे में पता कर सकते हो। अगला पॉइंट है, क्या कंपनी के मैनेजमेंट के पास सफिशिएंट डेप्थ है? सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए ग्रोइंग कंपनीज को ढूंढना बहुत ज़रूरी है और जब कंपनी की साइज बढ़ने लगती है तब कंपनी को एग्जीक्यूटिव टैलेंट डेवलप करना होता है ताकि वो उसके सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्हें ग्रैब कर सके। कंपनी की साइज बढ़ने के बाद वन मैन मैनेजमेंट से कंपनी को चलाना मुश्किल हो जाता है और ऐसे टाइम कंपनी को एग्जीक्यूटिव्स डेवलप करने होते हैं। तो आपको देखना होगा कि कंपनी के पास मैनेजमेंट की डेप्थ है या नहीं। अगला पॉइंट है, वो कौन कौन से पहलू है जिनसे इन्वेस्टर्स को कंपनी अपने कंपटीटर्स के मुकाबले कितनी मजबूत है ये पता चलेगा। बहुत सारी चीज़ें होती है जो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, रिटेल बिजनेस के आउटलेट्स होते हैं, स्टोर्स होते हैं, तो उन बिजनेसेस में कंपनी अपने रियल एस्टेट मैटर्स कैसे हैंडल करती है ये समझना बहुत ज़रूरी है। वही कई सारी इंडस्ट्री के बिजनेसेस के लिए रियल एस्टेट मैटर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते क्योंकि उन्हें आउटलेट्स और स्टोर्स की ज़रूरत नहीं होती। तो जिस इंडस्ट्री की कंपनी का आप एनालिसिस कर रहे हो, आपको उस बिजनेस के उन सारे पहलुओं पर नज़र डालनी होगी जिससे आपको उस कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा। अगला पॉइंट है, कंपनी अपनी प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन या इंप्रूव करने के लिए क्या कर रही है। इन्वेस्टर्स के लिए फ्यूचर की प्रॉफिट मार्जिन मैटर करती है, पास्ट की नहीं। लगभग हर साल कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ानी पड़ती है और इन्फ्लेशन की वजह से रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट भी बढ़ती रहती है। जो कंपनीज बहुत अच्छे पोजीशन पर है वो सिंपली प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ाकर अपनी प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन या इंप्रूव करते हैं। लेकिन सारी कंपनीज के लिए लगभग हर साल प्राइसेस बढ़ाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए उन्हें बाकी सोल्यूशंस निकालने पड़ते हैं। तो इन्वेस्टर्स को कंपनी कैसे कॉस्ट कटिंग कर रही है और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा रही है इस पर ध्यान देना होगा। अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, क्या नज़दीकी फ्यूचर में यानी आने वाले 1-2 सालों में कंपनी को अपनी ग्रोथ को जारी रखने के लिए इक्विटी फाइनेंसिंग की यानी और शेयर्स बेचकर पैसे उठाने की जरूरत पड़ने वाली है? आने वाले कुछ सालों में कंपनी अगर अपने नए शेयर्स इश्यू करके पैसा उठा रही है तो उस एक्टिविटी पर आपको क्लोजली नजर रखनी चाहिए। तो ये है वो 15 पॉइंट्स जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले चेक करते हैं। अब सवाल ये है कि ये सारी जानकारी पता कैसे करें। तो उसके लिए आपको उस कंपनी के करंट एम्प्लॉयज़, उसके फॉर्मर यानी पुराने एम्प्लॉयज़, उनके कस्टमर्स, उस कंपनी की जो कॉम्पिटिटर कंपनी है उसके एम्प्लॉयज़, इनसे वो जानकारी हासिल करनी होगी और उस जानकारी को आपको क्रॉस चेक भी करना होगा। ये काम मुश्किल ज़रूर है पर इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे और उस बिजनेस से आप इन डेप्थ रूबरू भी हो जाओगे। अब आपके समझ में आ गया होगा कि क्यों सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स कहते हैं कि इन्वेस्टिंग सिंपल है पर इजी यानी आसान नहीं है। इन्वेस्टिंग करते वक्त बहुत एफर्ट्स लेने होते हैं। मिस्टर बफेट कहते कि आई एम 85% बेंजामिन ग्राहम एंड 15% फिलिप फिशर। तो ज़रूर मिस्टर बफेट भी मिस्टर फिलिप फिशर के इन रूल्स को फॉलो करते होंगे। कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स, इस बुक को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके खरीद सकते हो। और एक अनाउंसमेंट भी करनी थी कि हमने कहा था कि 15 अगस्त से हम वैल्यूएशन पर एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हमें ये सीरीज पोस्टपोन करनी पड़ रही है। तो अगले 10-15 दिनों के अंदर हम ये सीरीज जरूर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें 9049641491 या 8055835835 इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।